की सत्ता नहीं मानते जो सदा प्राप्त है। शरीर पहले प्राप्त नहीं था। शरीर माँ और बाप के संयोग से मिला। बाप के संयोग से अस्थियां और माँ के संयोग से चमड़ा। चमड़ा तो दिखता है, अस्थियां नहीं दिख ली। शरीर टिका है अस्थियों के, हड्डियों के आधार पर। जिसके आधार पर शरीर टिका है वो नहीं दिखता है, आधे दिखता है, चमड़ा दिखता है, हड्डियां नहीं दिखती। ऐसे परमात्मा के आधार पर ये जगत है। जगत दिखता है लेकिन जगत की गहराई में जो सार है वो नहीं दिखता। माँ के संयोग से चमड़ा मिला शरीर को और पिता के संयोग से अस्थियां मिली। मिश्रण से वो सब हुआ। अस्थियां नहीं दिखती, हड्डियां नहीं दिखती। ऐसे जो सार तत्व है वो दिखता नहीं है। अब काट पीट के हड्डियां देखो ये कोई जरूरी नहीं, विचार से हड्डियों को मानना पड़ेगा। विचार से हड्डियों को जानना पड़ेगा। विचार से सार को जानना पड़ेगा। तो विचार करके देखो तो सार है ये कि जो बाल्यावस्था आई चली गई फिर भी उसका साक्षी है। जवानी आई चली गई उसका देखने वाला है। दुख आए चले गए उसको जानने वाला मैं। सुख आए चले गए उसको जानने वाला मैं हूं। तो ये जो जानने वाला है वो परमात्मा तत्व है और जो बदलने वाला है वो प्रकृति का तत्व है। एक होता है निर्माण और दूसरा होता है अन्वेषण। एक बनाया जाता है, दूसरा जाना जाता है। परमात्मा को बनाना नहीं है, आत्मा को बनाना नहीं है। आत्मा और परमात्मा को जानना है। और जो तुम बनाओगे वो अवस्था से बनेगा। अमुक अवस्था बनी, अमुक शरीर बना, जो बनेगा वो बिगड़ेगा। तो कुछ बनाना नहीं है। पीड़ोत भवती से गया, जो कष्ट और पीड़ा सहते उनमें सिद्धि आती है। लेकिन सिद्धि आती है तो फिर जाती और फिर रोना भी होता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता जो हनुमान थे उन्होंने भी आत्मज्ञान पाने के लिए राम जी की भली प्रकार सेवा की। और राम जी जब अयोध्या नरेश के पद पर आसीन हो गए और फिर राम जी ने हनुमान को आत्मज्ञान का उपदेश दिया तो हनुमान जी कृत्य हो गए। राम जी ने पूछा अब मैं कैसा लगता हूँ? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु व्यवहार दृष्टया स्वामी तुम सेवको अहम, आप राजा हैं हम सेवक। जगत दृष्टया ईश्वरो तुम जीवो हम, और तत्व दृष्टया सोहम, जो आप हैं वो मैं हूं, जो मैं हूं वही आप। राम जी ने कहा अब गले लगो, तुम मदरूप हो गए, मेरे स्वरूप हो तुम। अन्वेषण करोगे तो लगेगा कि मुझ में कोई कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, पुण्य नहीं और पाप नहीं। लेकिन शरीर के साथ मैं मानकर सुखी होने की कोशिश करता है, उसमें गड़बड़ियां करता है तो आदमी अपनी नजर से ही गिर जाता है। जब अपनी नजर से गिर जाता है तो महाराज बड़ा दुखी होता है, बड़ा लाचार हो जाता है, अपने को ही धुतकारता है, धिक्कारता है। और अपनी नजर से तब गिरता है जब देह को मैं मानता है और कर्ता भोक्ता अपने को जानता है, अपने आप से विमुख होता है, तभी अपनी नजर में गिरेगा। अपनी नजर में भी तभी चढ़ेगा जब शरीर को, मन को, इंद्रियों को मैं मानेगा। तो व्रत किया, तप किया, मैं कोई जैसा तैसा नहीं हूं, हम कोई जैसे तैसे महाराज नहीं। 750 समितियां हैं हमारी, 50 आश्रम है, अब करोड़ों लोग हमको जानते हैं, हमको जैसे तैसे महाराज पड़े। इन वस्तुओं के साथ जुड़ेंगे तो मानेंगे कि बड़े महाराज है। और कल को हम छोड़ के एकांत में चले जाएंगे आके अपने विरक्त महाराज है। वस्तुओं से, संस्थाओं से मिले तो बड़े महाराज, अब सब छोड़ दिए बोले विरक्त महाराज।
लेकिन महाराज अभी बच्चे हो जयराम जी के, अपने आप से मिले तो न बड़े हो, न विरक्त हो, न त्यागी हो, न रागी हो, तुम तो वही हो जिसका दीदार करके ब्रह्मा धन्य धन्य हो जाते हैं, विष्णु उसी में रमण करते हैं। तुम वो परमात्मा के सनातन सपूत हो, अमृत पुत्र हो। ये बात समझ में, सुनने में इतना आनंद और शांति और ऊंचाई लगती है। अगर इसमें टिक गए तो है बलहार जावा, सारे दुख उसी समय छू। वो बैठे साधक रूप नारायण, उनका कहना है कि हमने ऐसे ऐसी डिग्रियां ली कि हिंदुस्तान में शायद किसी किसी के पास हो। एमए की, एमडी की, पीएचडी की, एमएड किया, फिर पीएचडी भी किया, और भी कोई डिग्री बताते हैं, डिलीट किया। वो खड़े हो जाओ रूपनारायण डिलीट वाले। हिंदुस्तान में ऐसी डिग्री शायद किसी एक आध दो के पास होगी, और अभी तो अमेरिका के किसी संस्था ने इनको सर्वोपरि विद्वान घोषित किया। लेकिन अब इनसे पूछो क्या हाल है, बोले झक मारे। ये 1.5 साल से जब इधर आए तो लगा कि कुछ मिला है, बाकी तो झक मारे। और क्या किया, समय गंवाया, ऐसे लग रहा है कि नहीं? ऐसे लग रहा है, समय गंवाया। लेकिन जवानी में उन्हीं तरंगों पे चढ़े थे जिस पे वो 2 बूढ़े हावी हो गए थे। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डिलीट बनूंगा, बन गए। क्या मिला आखिर? जहां अवस्था है वहां से फिर पूर्ण संतोष नहीं मिलता। इसीलिए कृष्ण कहते हैं संतुष्टः सततम योगी ही। ऐसा नहीं कहा संतुष्ट डिलीट वाले, संतुष्ट पीएचडी वाले, संतुष्ट अंगूठा छाप वाले नहीं। मैंने इतना इतना खाया, इतना इतना भोगा, इतना इतना मजा लिया। मूर्ख है मूर्ख। जयराम जी की मेरे इतने आश्रम है, मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, मेरे इतने बंगले हैं, मेरे इतने पैसे हैं। बेवकूफ है बेवकूफ तत्व ज्ञान की नजर से। मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतने तप किए। अनजान है बच्चा, है बच्चा, अकल का कच्चा है। मैं कौन हूँ ये तो जाना नहीं। और शरीर ने किए तो बोले मैंने किए, मन ने किए बोले मैंने किए, बुद्धि ने किए बोले मैंने किया। अब ये तो बदल जाएंगे और तू तो एक रस रहेगा। है कि नहीं बेवकूफी? अरे बापूजी की मैंने 4 शिविरें अटेंड की है। अब तू कौन है जरा खोज तो यार। बोले मेरे को तो 3 बेटियां हैं बापूजी, एक बेटा दे दो बस। इतनी चीज है, एक जरा सी चीज मांग रहा है। 3 शिविर भर ले बस, कल्प वृक्ष को फेरा। फिर ये तो खिलौना मिल जाता है, हजारों को मिला है तो तेरे को एक खिलौना मिल जाएगा। जिनको मिला है वो क्या सुखी हो गए क्या? जिनको मिल गए वो सुखी हो गए क्या? ऐसी छोटी छोटी चीजें मांग, लाइन लगाते, रात को घंटों पर उजागरा करवा देते। 11:30 बजे रात तक उधर लोग किए। हमको पसंद नहीं। हम हीरे जवाहरात दे रहे और तुम कंकड़ के लिए तड़प रहे। अब क्या किया जाए? महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, कोई इस एड्रेस के अनुसार जांच भी कर सकता है। धुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक नगर है जिसका नाम है शाहजहां। शाहजहां नगर में अपना सत्संग था। नगर अध्यक्ष